नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां पे कारम नदी पर बन रहे बांध से रिसाव के बाद लगातार खतरा बना हुआ था और गांव खाली कराए गए थे। अब युद्ध स्तर पर बांध पे पानी का दबाव कम करने की कोशिश हुई और उसके बाद संकट टला है। विशेषज्ञों और इंजीनियरों की देखरेख में बांध के एक कोने में अलग चैनल बनाया गया, जिससे नियंत्रित तरीके से पानी को निकाला जा रहा है। धार से आई ये ताज़ा तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि इस चैनल से पानी कितनी तेजी से बांध से बाहर निकल रहा है। बांध में करीब 150 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा था और जानकारों के मुताबिक करीब 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी निकालने से बांध पर दबाव कम हो जाएगा। इस बांध का कैचमेंट एरिया करीब 300 वर्ग किलोमीटर है और इस इलाके में बारिश होने से लगातार पानी इसमें भर रहा है। लेकिन जितना पानी भर रहा है उससे ज़्यादा पानी अब चैनल से बाहर निकाला जा रहा है। एहतियातन धार जिले के 12 और खरगोन के 6 गांवों को खाली करवाया गया। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। मध्य प्रदेश के धार से हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अत्यंत प्रसन्नता है कि संकट टल गया है। पानी का डिस्चार्ज अब बहुत कम हो गया है, आधा रह गया। अब धीरे धीरे ये कम होते होते खत्म हो जाएगा कि सब सुरक्षित हैं, संकट टल गया है। और परसों से जिस अभियान में हम लगे थे, आज तीसरा दिन है। इस पूरी टीम ने और मैंने भी और कोई काम नहीं किया, क्योंकि एक ही जिद, जुनून और जज्बा था कि हम लोगों को बचा पाए, लोगों की जिंदगी बचा पाए। और वो हम तो ये तस्वीरें हैं उस इलाके की जहां पर बांध से पानी को चैनल से निकाला जा रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि लगातार 3 दिनों से ये काम चल रहा है और उसके बाद अब ये मुमकिन हो पाया है कि लोगों की जान बचाई गई। वहां पर आसपास के इतने सारे गांव, उन लोगों को सुरक्षित रखा जा सका। और देखिए अनुराग द्वारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं वो डैम है और यहाँ जो भांडक गांव की आबादी है, लगभग 100 घर है यहाँ और सब ने इस पहाड़ी पर शरण ले रखी है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, पीछे जो मवेशी हैं उनके वो भी आ गए हैं और इस तरह से चारपाई लगा रखी है। कुछ लोगों ने अस्थायी टेंट सामने भी लगा रखे हैं और कुछ लोग यहाँ पर टेंट बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो उनको आ रही है वो है कि उनके पास कोई प्लास्टिक की शीट नहीं है जिससे वो ढक सके, क्योंकि बरसात कभी भी आ सकती है। बच्चे हैं, मवेशी हैं, जो थोड़ा बहुत गृहस्थी का सामान है जो लेकर के नीचे गांव से वो ऊपर चढ़ पाए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ गांव वाले ही हैं। पप्पू जी, यहाँ पर किस चीज़ की खेती वगैरह होती है ज़्यादातर? सोया बीज है और कपास है, मक्की है। अच्छा, मक्के की फसल तो देखिए सामने भी खड़ी है। हाँ, अगर डैम टूटा तो आप लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ना सर। हाँ सर जी हो सकता है, बहुत बुरा नुकसान होगा सर। हमारा जमीन भी खुदा जाएगी, हमारी कपास भी चला जाएगा, मक्का भी चला जाएगा। आपका नाम? महेश। महेश जी, कितने कितने की खेती है यहाँ पर? कितने एकड़ वगैरह खेती है आपकी? सारे गांव वाले की है सर, वो तो 100 घर वाले की सारी जमीन वो यहीं पे। हाँ यहीं पे है। आप लोग की सबसे बड़ी चिंता अभी किस चीज की है? जमीन की है सर। जमीन की है। जमीन नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? ये सब तो खोदा जाएगी डैम में, और बिना पानी की खेती रहेगी तो बरसात में पकेगी, उनाले में तो कुछ पक नहीं सकते, गाँव में बो नहीं सकते हैं। आपका नाम? प्रताप। प्रताप। तो और जो मवेशी वगैरह वो सब आप लोग ऊपर ले आए हैं? हाँ, जो हमारे पक्षी है, ढोर बैल है, बकरा बकरी सब ऊपर ले आए हम। हाँ, अनाज तो नीचे है, पुलिस वाले नीचे जाने नहीं देते हैं, ऊपर भगा देते हैं, छुपा छुपा के लाते हैं। तो खाना वाना कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग? खाना आना आता है, थोड़ा बहुत पार्सल आता है, वो आ रहा है। हाँ, और चुपके से घर से बना के लाना पड़ता है। आपने मांग की है स्थानीय प्रशासन से कि पन्नी वन्नी दिया? नहीं मांग करी सर अभी तक तो। पूछने के लिए कोई आएगा कोई नहीं आए थे। अच्छा, हाँ, इसलिए तो फिर अभी घर ढकेंगे कैसे? झोपड़ा ढकेंगे कैसे? अभी पन्नी ला के देगा, वो फटी टूटी पन्नी है, उसे ढकी हमने। पहाड़ी पे आ गए तो बिल्कुल चोरी कर सकते हैं नीचे से। नीचे कौन देखने जाएगा रात के टाइम में? पुलिस वाले भगाते हैं तो डर के मारे यहीं पे सोते हैं। कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, पानी लेने कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। फसल, जमीन, मवेशी सब इनकी चिंता, और इसके साथ ही आपके हाँ। घर वालों को, अपने जो घर है, मकान। हाँ, इनकी चिंता होती है ना यहाँ पे।
सोने की नहीं आते हैं, राउंड लगाने जाते पुलिस वाले देखते हैं तो भागते हैं, कौन रुकेगा वहां पे। और देश कल आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ रहा है और कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भारत ने दुनिया के कई विकसित देशों से बेहतर काम किया है। ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है। हर आयु वर्ग के नागरिक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। ये भव्य महोत्सव अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। हम राष्ट्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया ने हाल के वर्षों में एक नए भारत को उभरते हुए देखा है। खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद इस महामारी का सामना हमने जिस तरह किया है उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। जब दुनिया इस गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बीजेपी और कांग्रेस में लेकिन विभाजन के मुद्दे पे घमासान है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में भारत के बंटवारे के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया। कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस वीडियो का पलटवार दिया है। कांग्रेस ने जवाबी वीडियो ट्वीट कर कहा कि हमारा लक्ष्य था देश की आजादी और उनके इरादे थे देश का विभाजन। सत्ता में बैठकर वो आज भी वही कर रहे हैं और हम आज भी इस देश को उनके कुटिल इरादों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हाँ, अंग्रेजों के मुखबिर और माफीनामे के जनक कान खोलकर सुन लें, इरादे नापाक हैं और नाकाम किए जाएंगे। और अंग्रेजों को 1911 में घुटने टेक कर ये विभाजन वापस लेना पड़ा, मगर भाजपा के पूर्वजों के देश तोड़ने के इरादे अभी रुके नहीं थे। 1937 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनते ही सावरकर ने दो राष्ट्र के अपने इरादे यानी विभाजन के अपने कुटिल इरादे जाहिर कर दिए। उधर जिन्ना और मुस्लिम लीग तो हिंदुस्तान को तोड़ने की ताक में थे ही और उनके विभाजन के सिद्धांत शेयर मार्केट के बिग बुल दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का आज सुबह निधन हो गया। वो 62 साल के थे और कुछ समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 46,000 करोड़ रुपए की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने आर्थिक जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। कुछ दिनों पहले ही राकेश झुनझुनवाला ने आकाशा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज त्यागराज स्टेडियम में हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आज 25 लाख बच्चों को तिरंगे बांटे। दिल्ली आज तिरंगों का शहर बन गई। देश भर में सबसे ज्यादा तिरंगा यहां नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देश को भूल जाते हैं, लेकिन दिल्ली आपको भूलने नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 75 सालों में देश में बहुत प्रगति हुई, लेकिन कई देश भारत से आगे निकले हैं।
अब से 15 साल बाद आज़ाद हुआ सिंगापुर, विश्व युद्ध में तबाह बर्बाद हुआ जापान हमसे आगे है, इसलिए हमें प्रण लेना होगा कि भारत को नंबर 1 बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डल लेक पर हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में सेना, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के साथ आम लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कश्मीर घाटी में ये अपनी तरह की पहली यात्रा थी, वो भी 14 अगस्त के दिन। आपको बता दें कि कुछ साल पहले इस इलाके में इस दिन पाकिस्तानी झंडा फहराने को लेकर बहुत विवाद और बवाल हुआ करता था।